नो वॉइस चेक करो भैया, आवाज आ रही नहीं आ रही? ये वो तुरंत 1 से 2 दिन के अंदर आउट ऑफ स्टॉक हो जा रही है। फिर प्रिंट होके आई अच्छा खासा, फिर आउट ऑफ स्टॉक हो गई। पिछले 8 दिनों से आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। आज शायद एक नया लॉट आया है प्रिंट होके, ठीक है, तो जल्दी जल्दी ले लेना, वरना मुझे लग रहा है 2-3 दिन में वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, है ना। खैर अभी हमारा मसला बुक का नहीं है, ठीक है, मसला हमारा भी कुछ और है, क्लास का, ठीक है। मसला यह है कि आई होप आप लोगों ने जो है अपने मार्क्स वगैरह मिला लिए होंगे, ठीक है। काफी लोग बच्चे मैसेज भी कर रहे थे, टेलीग्राम पे भी मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूं, है ना। कोई अगर कनेक्टेड नहीं है तो बेटा जल्दी हो जाना, ठीक है। और भिन्न भिन्न प्रकार के जो है बच्चे वहां पे मैसेज कर रहे हैं, जिस प्रकार से जो जो गलतियां उन्होंने की है वो गलतियां मैं सारे में से सारे कमेंट आपके पढ़ रहा हूं। हाँ सर फिर से आउट ऑफ स्टॉक हो गई। हाँ बेटा वो तो होना ही है यार, आउट ऑफ स्टॉक होना ही है, ठीक है। मैं खुद परेशान हूं यार इस चीज को लेकर। मैं बोला भी उनको, मैंने कहा क्या कर रहे हो यार, ये है बच्चा 4 दिन से जो है, लेकिन वो प्री ऑर्डर पे है, अमेजोन पे प्री ऑर्डर पे है, आप प्री ऑर्डर कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ही वो स्टॉक में आएगी वो तुरंत आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, ठीक है। चलो खैर मुद्दे पे आके बात करते हैं, ठीक है। तो मार्क्स आई होप आप लोगों ने देख लिए होंगे, और ये बहुत जरूरी था कि एक बार जो है अपने मार्क्स आप लोग मिला लो, क्योंकि आप 12th क्लास में तो हो नहीं कि आपको बोर्ड पे फोकस करना है, ठीक है। इसलिए मैंने जो लाइव क्लासेस है, जो भी हमारा अभी डिस्कशन क्लास होनी थी, वो मैंने अलग अलग रखी है, एक साथ नहीं रखी है, अलग अलग रखी है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी कुछ और होगी, 12th वालों के लिए स्ट्रेटेजी कुछ और होगी, है ना। तो अब तक यार एक बात बता, अब तुझे आइडिया तो लग गया ना पूरे साल हमने क्या पढ़ा और क्या आया। आप सब लोग जाके अगर अपना पेपर देखोगे तो आप ये चीज रियलाइज करोगे कि पढ़ा तो हमने इस लेवल का था, आया इसी लेवल का है। अगर मैं 4-5 सवाल को छोड़ दूं, जो 4-5 सवाल आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे, ठीक है, तो चलो मैं ये तो मान भी सकता हूं कि वहां पर आप लोगों के साथ थोड़ा सा गलत हुआ, ठीक है। लेकिन उसके अलावा तो आप देख सकते हो कि पूरा फिजिक्स का पेपर 25 में से कोई सा भी पेपर उठा के देख ले, 22 तो कम बोल रहा हूं मैं, 23 से 24 क्वेश्चन आप कर सकते थे, 25 में से इफेक्टिवली कर सकते थे, ठीक है। शायद अगर उस लेवल का पेपर जिस लेवल का आया है उस लेवल का अगर मैं पढ़ाता तो आप लोग पढ़ते भी नहीं, ठीक है। आप लोग कहते मास्टर क्या पढ़ा रहा है, इतने सिंपल सिंपल सवाल करा रहा है, जबकि आया वही है, ठीक। तो क्या ये वजह है मेरे भाई कितना सिंपल पेपर आया और आपसे गलतियां हो गई। तो ये जो गलतियां हुई है, ये गलतियां फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है, वरना आपका जो सेकंड अटेम्प्ट आने वाला है, बिलीव मी उसका रिजल्ट भी ऐसा ही आएगा जैसा रिजल्ट आपका पहला आया है, ठीक है। अगर अपन डेटा के बारे में बात करें तो मोर देन 90%, मान के चल 90% बच्चों का जो रिजल्ट आता है वो सेकंड अटेम्प्ट में वही आता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट आता है। केवल 10% बच्चे ही इस चीज को फाइंड आउट कर पाते हैं कि उन्होंने क्या गलती करी, कहां गलती करी, ठीक है। और उस गलती को फिर एक्सेप्ट करो, कबूल करो कि हाँ भैया मुझसे गलती हुई है, और फिर उस पर वर्कआउट करो, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत है। अभी चल रहा है हमारा फरवरी, पूरा फरवरी आपके पास है, पूरा मार्च आपके पास है, अप्रॉक्सीमेट 2 महीना आपके पास है, ठीक है। सारी थ्योरी आपकी कवर हो चुकी है, ठीक है, और जो है सब कुछ आपको आता है। बस जो गलतियां हैं उन गलतियों को सुधार करना बहुत जरूरी है। बोलो हाउ टू एनालाइज। हाँ अब ये बच्चा कह रहा सर हाउ टू एनालाइज। एनालाइज करने का एक सिंपल सा तरीका है कि वही पेपर, जो पेपर आप दे के आए हो, वही पेपर अब तो शायद जो है मेरे को लग रहा है शायद आंसर रिस्पॉन्स की भी शीट भी आ चुकी है। तो एनालाइज करने का तरीका है वही पेपर एक बार फिर से प्रिंट आउट निकालो, ठीक है, या कंप्यूटर पे फिर से एक बार वो पेपर दो, फिर से, ठीक है। जब तू पेपर फिर से देगा फिर देखो कि भाई साहब आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं और उस वक्त कितने आए थे, सारी बात समझ में। उसके बाद फिर आप उसका सोल्यूशन या आंसर देखो कि भाई साहब ये था कायदे में और ये इतने मार्क्स में ला सकता था, लेकिन मेरे मार्क्स इतने आए, तो ये जो गैप आया, ये गैप आया क्यों है, आसन मारी, क्या उसके पीछे की गलती है, क्या उसके पीछे की वजह है, वो वजह फाइंड आउट करो, डायरी पे लिखो और फिर उसको सॉर्ट आउट करो। बेटा तभी होगा, वरना फिर नहीं होगा। मैं सीधी बात बता रहा हूं, ठीक है। वरना सेम सेंटेंस मैं आपके सेकंड अटेम्प्ट के बाद बोल रहा हूं कि मैंने कहा देख ले पेपर सारा का सारा, आई बात समझ, ठीक। कि फिर सेम चीज मैं अप्रैल में बोल रहा हूं दोस्तों, मैंने कहा देख ले, किसी भी दिन का पेपर उठा के देख ले, सारा का सारा पेपर क्लास नोट से, क्यों नहीं कर पाया तू, और तेरे पास फिर से कोई जवाब नहीं होगा। फिर से तेरे पास ये जवाब होंगे कि सर सिली मिस्टेक्स हो गई, सर ये सवाल गलत पढ़ लिया था, सर नेगेटिव मार्किंग। भाई क्यों नेगेटिव मार्किंग हो रही है तो बता मुझे, समझ बस में काम तो करना पड़ेगा ना, अगर नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की कुछ वजह होती है, सवाल गलत पढ़ लिया था क्या, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी क्या, फॉर्मूला गलत पढ़ लिया था, फॉर्मूला गलत लगा दिया था, समझ बात। तो सारी बातें लिखो, ठीक है। और अगर सपोज 25 सवालों में 3 सवाल में तुझे दिख रहा है कि मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो कैलकुलेशन पे काम कर। 3 सवालों में तुझे दिख रहा है कि फॉर्मूला भूल गया था, तो भैया फॉर्मूला भूल गया था, तो भैया फॉर्मूला भूल गया, फॉर्मूला पे काम करो। क्योंकि ये पेपर जो है ऐसे नहीं आने, तू बैठ के सोचना पड़ रहा है। आप ये चीज समझो, तो ये मत सोचना कि सर क्या सर अभी तो रिजल्ट इतना खराब है आप डांटने आ गए। मैं डांटने नहीं आया हूं, ठीक है, मैं डांटने नहीं आया हूं, मैं तुम बता रहा हूं कि ये सवाल देख, तुम सब लोग मुझसे पूछते थे जब सिलेबस मैंने तुम्हारा खत्म किया था दिसंबर में, ठीक है। सब लोग मुझसे पूछते थे सर अब क्या लगाएं, और मैं क्या बोलता था, एक ही बात बोलता था मैं, ठीक है। मैंने कहा अभी का जो मार्केट चल रहा है वो मार्केट ये चल रहा है, मार्केट का मतलब जो पेपर आ रहे हैं उसका जो मार्केट चल रहा है वो मार्केट ये चल रहा है कि बस तू केवल और केवल पीवाई खुला ले 5 साल के 2 से 3 बार, ठीक। तो अब तू अपना पेपर उठा के देखना, तो रियलाइज करेगा कि 70 to 80% पेपर एज इट इज आपका जो है जो पिछले 5-6 साल के पीवाई क्यू वहीं से हो गया है, कुछ नया चेंज है ही नहीं उसके अंदर,
ठीक है, इसलिए मैंने रैदर देन कोई और मटेरियल आपको दूं या किसी और मटेरियल के लिए आपको प्रोत्साहित करूं कि वो लगा लो वो लगा लो वो लगा लो, मैंने ये सीधा हटा के सीधा मुद्दे की बात करी। मैंने सीधा पीवाईक्यू लगा, खत्म कहानी। क्लास नोट्स एंड पीवाईक्यू, बस खत्म, मोर देन सफिशिएंट। क्लास नोट्स एंड पीवाईक्यू, क्लास नोट्स एंड पीवाईक्यू लग गए, हाँ लग गए, दोबारा लगा, तिवारा लगा, चौहारा लगा, समय मिल रहा साला 5 बार लगा, क्योंकि इससे बाहर नहीं आएगा। सारी बात समझ में? हाँ, बैकलॉग, ठीक है। अब देखो 75 इन फिजिक्स, टोटल 96। मृगांक बता कि ये कैसे काम चलेगा मृगांक, तो 75 मार्क्स तो फिजिक्स में ला रहा है? और टोटल केमिस्ट्री और मैथ को जोड़ के तो 21 नंबर लेके आ रहा है। ये गलत बात है। अगर 75 तेरे फिजिक्स में आ रहे हैं तो कम से कम तेरे 80 तेरे केमिस्ट्री में आनी चाहिए और कम से कम 50 से 55 तुम्हारे मैथ्स में आनी चाहिए। अरे बात समझ में? ठीक है, ये चीज है। हाँ, एडवांस के लिए बात करूंगा बेटा, एडवांस के लिए बात करूंगा। पहले इस चीज के लिए बात करूंगा। 91 इन फिजिक्स, बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना। तो ये चीज सोचो, ये चीज सुकून से देख। अभी जो वक्त है जो है आराम से बैठ के, ठीक है, मैंने इस बात को टेलीग्राम चैनल पे ही बोला था, ठीक है, बजाय, मुझे पता है कि बहुत जो है आपके लिए काफी टेंशन वाला वक्त है, आपके लिए काफी डिप्रेसिंग टाइम है, ठीक है, मैं मानता हूं उस चीज को, ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा बुरा वक्त है। किसी के मार्क्स 200 आ रहे हैं उसके लिए भी बुरा वक्त है, किसी के मार्क्स 100 आ रहे हैं उसके लिए भी बुरा वक्त है, क्योंकि 200 मार्क्स वाला भी ये सोचता है कि यार ये 5 6 7 8 सवाल सही हो जाते तो मैं 250 में चला जाता। 250 वाला भी ये सोचता है कि यार 2 3 सवाल वो सही कर देता तो 270 में पहुंच जाता है। मलाल सबको होता है, ठीक है, लेकिन इस जोन में जो टाइम चल रहा है तेरा, मैं मान सकता हूं कि चल ठीक है, थोड़ा बुरा तेरा वक्त थोड़ा सा डाउन चल रहा है, तो इसी में आप जितने लोगों ने अपना मानसिक संतुलन सही बना के रखते हुए, ठीक है, मेहनत कर ली, वो जाहिर सी बात है वो जीत जाएगा, ठीक है। तो ये वो वक्त है, अपने आप को संभालो, ठीक है, बजाय इसके कि आप जो है रो किसी के सामने ये बोलो कि यार मुझसे तो ये हो गया, मुझसे तो ये हो गया, बजाय उसके मैं बोलूंगा कि राइट डाउन एवरीथिंग ऑन ए डायरी, ठीक है, एक डायरी पे लिखो, ठीक है, डायरी पे लिखोगे तो आप थोड़ा सा हल्का महसूस करोगे, ठीक है, करके देखना, ठीक है, आप कीजिएगा, थोड़ा सा हल्का महसूस करोगे और उसके बाद उन सारी कमियों को नोट डाउन करो बेटा, और एक बहुत ही मतलब मेंटली स्ट्रांग बनके कि हाँ सर अब सेकंड अटेम्प्ट फोड़ना है, जो गलती हमसे हुई है वो गलती हमको सुधारनी है, वो बेटा काम पे लग जाओ आप। सारी बात समझ में? किसी एक कह रहा है फिजिक्स में 8 AD, फिजिक्स में एक के 96, एक के 63, एक के राज केशरवानी 87, बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है, ये आप लोग के बैच, अब देख ले ये आप लोग के बैच के लड़के, ठीक है, देख तेरे तू देख लेना, जब फाइनल रिजल्ट आएगा ना, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका 100 परसेंटाइल होगी, और ऐसे बहुत सारे बच्चे भी होंगे जिनके 80 70 60 40 परसेंटाइल होगी। सबको कंटेंट एक जैसा डिलीवर किया गया है, ठीक है, लेकिन कैमरे के उस तरफ आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हो, कितने सही तरीके से मेहनत कर रहे हो, वो डिसाइड करता है कि आपका रिजल्ट क्या जाने वाला है, ठीक है। हाँ ठीक है, सब पीपीटी दे दो, पीवाईक्यू की बेटा सब दे रखी है, चेक करो जाके, सब दे रखी है। अरे बात समझ में? सब कुछ दे रखा है, सब कुछ दे रखा है यार, सब कुछ दे रखा है, ठीक है, कोई सा भी चैप्टर चला जा, चैप्टर को वहां जाकर देख ले, जेईई के पीवाईक्यू भी कराए, एडवांस के भी कराए, सब करा रखे हैं वहां पे, ठीक है। और इतनी ज्यादा अगर तेरे को अलग से चाहिए तो एक काम करना, ठीक है, एक काम कर भाई, 200 250 रुपए खर्च कर ले, मार्केट से पीडब्ल्यू स्टोर से ही ले ले पीवाईक्यू किताब, खत्म कहानी, लगा धर भर भर के सारी किताब को। 75 इन फिजिक्स, इसका मतलब 5 सवाल तूने गलत कर दिए हैं, 4 सवाल, ठीक है, आगे बात समझ में? सर वरुण बैच कब आएगा? बेटा जल्दी आएगा वरुण बैच, ठीक है, वरुण बैच जल्दी ही आएगा, मैं ही लूंगा उसको, ठीक है, और जो है उसकी प्लानिंग बिल्कुल अलग चलेगी क्योंकि वो एडवांस ओरिएंटेड है, ठीक है। तो जितना मैंने खुद पे कंट्रोल किया था बैचेस के दौरान, ठीक है, ठीक है, क्योंकि अब तक तो ये समझ गया होगा कि सर क्लास में जो भी कंटेंट है वो मेंस एडवांस दोनों का है, ठीक है, लेकिन अब जो वरुण में जाएगा प्योरली एडवांस आएगा, प्योरली एडवांस आएगा, ठीक है। तो आप में से जितने बच्चे 95 परसेंटाइल से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, इनफैक्ट यार 90 से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, जितने बच्चे 90 परसेंटाइल से ऊपर वाले हैं वो वरुण बैच में आपको शायद ऑटोमेटिक मिल जाएगा, आपको परचेस करना नहीं पड़ेगा जहां तक मुझे पता है, ठीक है, और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको दे दी जाएगी। ये जैसा मुझे लगता है, मैं पहले बता देता हूं, ठीक है, कि प्रयास के लिए और लक्ष्य के लिए वरुण बैच और रहता है, रहेगा शायद, ठीक है। तो आप जो है जिन बच्चों के परसेंटाइल 90 से ऊपर आएंगे वो जो है वरुण बैच को ज्वाइन कीजिएगा। कैसे वहां प्लानिंग करनी है मैं वहां पे बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन बाकी जिन बच्चों के परसेंटाइल 80 से कम है, समझ मारी बात, तो मैं उनसे यही बोलूंगा भाई संभाल, तेरे पास लास्ट चांस है, हमको इस साल अगले साल ड्रॉप नहीं लेना है। मैं नहीं चाहता तुम में से एक भी बच्चा अगले साल जो है ड्रॉप ले, सेकंड ड्रॉपर नहीं बनना, हमको नहीं बनना किसी भी केस में, समझ मारी बात। मैं सीरियसली बता रहा हूं, तू कॉलेज में जाके अगर कोई तेरा भैया या कोई तेरा दोस्त कॉलेज में पढ़ रहा हो तो उनसे पूछना, जो कॉलेज में सेकंड ड्रॉपर होते हैं, चाहे वो किसी भी टॉप के एनआईटी में हो या किसी भी प्राइवेट कॉलेज में हो, वो बेचारे उनका रिजल्ट वैसा नहीं आता है जैसे बाकी लोग आता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। सेकंड ड्रॉप नहीं चाहिए हमको, इसी साल जाना है कॉलेज में, ठीक है। हाँ इसी साल जाना है कॉलेज में, ठीक है। किसी को ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा तो सपोज किसी को ऐसा लग रहा है कि सर जो है ना, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं मतलब आईआईटी में हो पाएगा, या मुझे नहीं लग रहा है कि एनआईटी में भी हो पाएगा, मुझे लग रहा है कि बीच के एनआईटी के आसपास ही पहुंच सकता हूं बस, तो मैं बोलूं कोई बात नहीं बेटा, और मेहनत कर,
ठीक है, तेरे को लग रहा है कि किसी एवरेज एनआईटी तक तू पहुंच रहा है, तो और मेहनत करके उसके सीएस ब्रांच तक पहुंचना। हमारी बात, उसके सीएस ब्रांच तक पहुंच। हो सकता है भी कॉलेज में जाकर तू मेहनत करे और तेरा टारगेट अगर प्लेसमेंट है तो तू उतना अच्छा प्लेसमेंट निकाल ले वहां से जितना आईटी वाले बंदे का भी ना हो। ये बात सच है, ये बात फैक्ट है। समझ मेरी बात, ये तेरे बैच में बोल सकता हूं मैं, लक्ष्य वाले बैच में नहीं बोल सकता इस बात को। कोई सा भी एनआईटी उठा ले तू, ठीक है, कोई सा भी उठा ले तू, ठीक है। सपोज कोई टॉप की 2-3 ब्रांच उठा ले, जैसे सीएस हो गई, ये जो भी टॉप की ब्रांच, तो उसमें कुछ बच्चों का प्लेसमेंट ऐसा भी जाता है जो कि बहुत सारे आईआईटी में पढ़ने वाले बच्चों का नहीं जाता है। तो हमारी बात, अगर आईआईटी में सपोज मान के चल 100 बच्चे हैं, तो जरूरी थोड़ा ना कि 100 के 100 का पैकेज 1 करोड़ लग जाता है ना। 4-5 लोगों का 1 CR के आसपास लगता है, 15-20 लोगों का 50 और जो है 100 के बीच में लगता है, ठीक है। फिर 15-20 लोगों का 20 और 50 के बीच में लगता है, फिर 15-20 लोगों का 10 और 20 के बीच में लगता है, ठीक है। फिर 15 लोगों का 10 से कम भी लगता है, ठीक है। फिर कुछ लोगों का लगता ही नहीं है, मान के चल उनका ईयर बैक है या सप्ली है तो बैठ ही नहीं पाएगा एग्जाम में। हमारी बात, और उस केस में तू अगर किसी डिसेंट कॉलेज में पहुंच गया, अभी गिव अप ना करा तूने खूब मेहनत करी, अभी भी तू लगा रहा, ठीक है। और सपोज तेरा कोई भी एनआईटी जा रहा है, ठीक है, और उसकी तूने बढ़िया सी मेहनत करके तूने 2-3 सवाल का डिफरेंस क्रिएट कर दिया और तू उसके टॉप की ब्रांच में चला गया, सीएसबीएस ब्रांच में। तूने कॉलेज में जाकर मेहनत करी और सीएस का जो टॉप के 10 बंदे हैं तो उसमें है, फिर तेरा प्लेसमेंट वो निकल के आ रहा है जो किसी आईटी के नीचे के जो 50% बच्चे हैं उनका उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं गया जितना तेरा टॉप 10 में होने की वजह से चला गया। तो ये भी होता है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो वक्त है, ये वक्त है अपना बेस्ट करने का, गिव अप नहीं करना है बस, ठीक है, बिल्कुल गिव अप नहीं करना है, ठीक है। हाँ सर, टोटल 150 आ रहे हैं मेरे हिसाब से। आइडियल स्कोर 99 परसेंटाइल का जो जाएगा, जो मुझे लग रहा है वो शायद जो मैंने पहले बोला था ना, जो पहले प्रेडिक्ट किया था वही है। आपको याद होगा जब ये एक बार मैंने बोला था कि 160 के आसपास, 160 to 170 के आसपास 99 परसेंटाइल मुझे ऐसा लगता है कि आ जाएगी। मैं गलत भी हो सकता हूं, ठीक है, लेकिन जो मुझे लग रहा है वो यही है कि 160 170 के आसपास मार्क्स में आपकी 99 परसेंटाइल आ जानी चाहिए, ठीक है। ये चीज है, ओके। हाँ, तो सब लोग मेहनत करो भाई, ठीक है। जो 160 वाला है वो 200 में लाने की कोशिश करो, जो 170 वाला है वो 210 में आने की कोशिश करो, ठीक है। जो सपोज 80 से कम रह गया, 100 से कम रह गया, तू बिल्कुल फॉर्मूला ओरिएंटेड हो जा। जितने बच्चों के, सुन ले मेरी बात, जितने बच्चों के 100 नंबर से ही कम है, कोई ऐसी कंडीशन है किसी फिजिक्स में 20 नंबर आ रहे हैं, 15 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर, 25 नंबर आ रहे हैं, तो मैंने बोलूंगा केवल फॉर्मूला पढ़ ले बस। तू सीरियस, तूने फॉर्मूला बेसिक चीजें ऊपर से भी पढ़ ली ना, तो भी तू 15 सवाल तो फिर भी सही कर लेगा 25 में से 15 फिर भी कर लेगा तू। कोई चैप्टर नहीं आता है, मंजिल से कर ले, बेस्ट है मंजिल सीरीज। अब तू ये भी नहीं बोल सकता कि मेरे पास समय नहीं है, समय है तेरे पास, ठीक है, मंजिल सीरीज से कर ले, ठीक है। अब तू तो इतना एडवांस हो चुका है कि 1.5x पे देख ले, ठीक है, 1.5x से देख के उसको मंजिल से कवर कर ले, ठीक है। ये चीज है, आ रही बात समझ में? सर 100-110 नंबर आ रहे हैं, अब मैं क्या एडवांस की तैयारी करूं? मेंस की कर, अभी मेंस क्लियर करो अच्छे से अपना, ठीक है। हाँ, बाकी अभी मार्क्स से प्लीज जज मत कीजिए। जब आपकी अभी एक झटका और तुझे सुनने, अभी तो एक झटका मिला है ना, अभी एक झटका और मिलेगा तुझे जब रिजल्ट आएगा तेरा, ठीक है, परसेंटाइल का, फिर बवाल कटेगा देखना, ठीक है। अभी तो एक सदमा तुझे मिला है अभी, ठीक है। सब सोच तो रहे थे 180 मार्क्स आएंगे, मगर यहाँ तो 125 ही आ रहे हैं। सब मैं तो लग रहा था कि 130 मार्क्स आएंगे, लेकिन मेरे तो 65 ही आ रहे हैं। एक झटका तुझे झेला है ना अभी, है एक सदमा तुझे यहाँ लगा, अभी तो सदमे मिलने ही मिलने तुझे, अगला सदमा मिलेगा जब रिजल्ट आएगा, ठीक है, फिर बवाल कटेगा, ठीक है। फिर यूट्यूब पे फिर वीडियो सर्कुलेट होंगी, ये क्या है, क्या रिजल्ट है, तो उस बच्चे के इतने मार्क्स आ गए, इस बच्चे के इतने मार्क्स आ गए, एनटीए वालों ये क्या कर रहे हो, इस प्रकार से फिर से माहौल क्रिएट होगा। सारे माहौल से बचना है और अपना सेकंड अटेम्प्ट का तैयारी करना है। हमारी बात समझ में, ठीक है। तो फिर एक झटका तुझे तब लगेगा, ठीक है, उसके बाद फिर तू पेपर देने जाएगा सेकंड अटेम्प्ट, थोड़ा बहुत वहां भी तेरा कुछ ना कुछ चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं बेटा। तो मैं आपसे बोलूंगा कि एडवांस की प्रिपरेशन करनी है नहीं करनी है, ये आप अपनी परसेंटाइल के बाद डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। फिर भी आई थिंक अगर जिन बच्चों के अभी 140 से ऊपर आ रहे हैं मार्क्स, 140 से ऊपर आ रहे हैं मार्क्स, तो वो एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई। हाँ, 71 इन फिजिक्स, टोटल 186, बहुत बढ़िया, ये स्कोर जाना चाहिए। देखते हमारा, देख अभी एक बच्चे ने बोला था 71 इन फिजिक्स, ठीक है, और 186 इन टोटल, इस हिसाब से खींचो यार, है ना, ठीक है भाई। हाँ, कितनी परसेंटाइल से ऊपर करें बताया तो 91 92 से ऊपर करें, 92 से ऊपर, ठीक है। सब मेरे फिजिक्स में 83 और टोटल 187, बहुत बढ़िया, शाबाश।